पिछली बार आपने देखा कि चीरो अपने डैड की मौत का बदला लेने और 6 चैंटेड स्वॉर्ड्स को वापस लेने के लिए टोक्यो आता है और उसे वहाँ 4 नाम की एक छोटी सी लड़की मिलती है जिसके पास खुद को रीजनरेट करने की पावर होती है। चीरो उसे डारुमा से बचाता है और तभी चीरो और उसके साथियों को पता चलता है कि सोजो 1 महीने बाद उन चैंटेड स्वॉर्ड्स को एक ऑक्शन में बेचने वाला है। अब आगे तो जब शिबा और चीरो 4 को बचाकर वापस ले आते हैं और उनकी डारुमा से पूछताछ खत्म हो जाती है तो वो डारुमा को जाने देते हैं। डारुमा अपने घर पर होता है और तभी उसकी बहन का कॉल आता है कि उनकी मॉम मिसिंग है और वो उसे कार से लेने उसके घर के सामने आती है। डारुमा जैसे ही कार के अंदर बैठता है वो देखता है कि उसकी बहन की बॉडी पर खून ही खून है। किसी ने उसकी बहन को कार के अंदर ही मार दिया था और तभी डारुमा की सीट के पीछे से एक स्वॉर्ड उसकी कमर से होती हुई उसकी छाती से बाहर आ जाती है। सोजो ने डारुमा को भी मार दिया क्योंकि वो अपने मिशन यानी 4 को वापस लाने में कामयाब नहीं हुआ था। डारुमा मरते मरते अपने आप को एक्सप्लोड करके सोजो को मारने की कोशिश करता है पर सोजो तब तक वहां से निकल जाता है। उसके बाद सोजो उन दोनों सॉर्सरर्स को भी मार देता है जो 4 को वापस नहीं ला पाए थे और उसके बाद वो सीधा हिनाओ की शॉप पर पहुंचता है जहां हिनाओ, चीरो और 4 थे और अंदर आते ही वो चीरो पर हमला कर देता है और चीरो भी उस स्वॉर्ड की पावर को देखकर समझ जाता है कि चैंटेड स्वॉर्ड क्लाउड गॉगर ही है और तब उन दोनों के बीच फाइट शुरू होती है। दूसरी तरफ अजामी और शिबा बात कर रहे होते हैं कि सोजो ने इतनी पावरफुल स्वॉर्ड्स को ऑक्शन में क्यों रखा हुआ है और अगर दुनिया के सामने चैंटेड स्वॉर्ड्स आ गई तो रोको हीरा की अच्छी इमेज खत्म हो जाएगी और लोग उन्हें ऐसे याद रखेंगे कि एक पावरफुल आदमी था जिसने बहुत ही खतरनाक स्वॉर्ड्स को बनाया था। यहाँ चीरो और सोजो के बीच फाइट शुरू हो जाती है। सोजो चीरो को अपनी स्वॉर्ड से आउट पावर कर रहा था पर चीरो भी फुल स्पीड से सोजो से लड़ रहा था। सोजो क्लाउड गॉगर से आइस ब्लास्ट का हमला करता है पर चीरो बच जाता है। फाइट अब शहर के बीचों बीच सिविलियंस के बीच हो रही थी। फाइट करते हुए सोजो पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है एन्चेंटेड स्वॉर्ड्स को क्यों बनाया गया है और चीरो कहता है बुराई से लड़ने के लिए और तब सोजो हंसते हुए कहता है कि इन स्वॉर्ड्स का सिर्फ एक ही काम है और वो है बड़े पैमाने पर तबाही फैलाना। और ऐसा कहते हुए सोजो अपनी स्वॉर्ड क्लाउड गॉगर के साथ बिल्डिंग से नीचे कूद जाता है। नीचे पहुंचते ही उसकी स्वॉर्ड से एक बहुत ही बड़ा लाइटनिंग का ब्लास्ट होता है जो चारों तरफ फैलने लगता है पर चीरो अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए उस ब्लास्ट को फैलने नहीं देता और उस पूरी लाइटनिंग ब्लास्ट को अपने ऊपर ले लेता है। इसमें चीरो घायल तो हो जाता है पर वो अब भी सोजो के सामने लड़ने के लिए खड़ा था। तब सोजो कहता है कि रोको हीरा ने स्वॉर्ड्स को सिर्फ मौत के लिए बनाया है और अपने डैड का नाम सुनते ही चीरो गुस्से में चिल्लाकर कहता है कि मेरे डैड का नाम मत लो और ये सुनकर सोजो को पता चलता है कि ये बच्चा रोको हीरा का बेटा है। चीरो सोजो पर पूरी ताकत से हमला कर देता है। सोजो अपनी स्वॉर्ड से आइस अटैक करता है पर चीरो बचते हुए वापस से हमला करता है। तभी वहाँ से एक कार गुजरती है जिसमें सोजो के लोग थे जिन्होंने 4 को पकड़ लिया था और उसे लेकर जा रहे थे। चीरो 4 का पैर देख लेता है और समझ जाता है और वो जल्दी से उस कार के पीछे जाने लगता है पर सोजो उसे रोकने की कोशिश करता है पर चीरो फिर भी किसी तरह से वहाँ से निकल जाता है। और तभी वहाँ कुछ लोग आ जाते हैं जो होते हैं कामुनाबी और उन्हें देखकर सोजो सोचता है कि वो इन एलीट फोर्स मेंबर से तो आराम से लड़ सकता है पर ऊपर बिल्डिंग पर शिबा और अजामी भी खड़े होते हैं और उन्हें देखकर सोजो समझ जाता है कि इन दोनों से अभी लड़ना बहुत भारी पड़ेगा और फिर सोजो पीछे हट जाता है और वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ चीरो फुल स्पीड में उस कार पर हमला कर देता है जिसमें 4 थी। वो ड्राइवर की गर्दन काट देता है और जिस आदमी ने 4 को पकड़ा हुआ था वो उसे कार से घसीट कर बाहर लेकर आता है और तब पता चलता है कि जो पैर चीरो ने देखा था वो 4 का कटा हुआ पैर था। तब चीरो गुस्से में उस आदमी के गले पर स्वॉर्ड लगाकर पूछता है कि तुमने क्या किया 4 के साथ और तब वो आदमी हंसते हुए कहता है कि तुम उसे कभी नहीं ढूंढ पाओगे और तब चीरो उस आदमी का गला काट देता है और तब पता चलता है कि सोजो के लोगों ने 4 को पकड़ लिया था और चीरो और उसके साथियों को गुमराह करने के लिए उन्होंने 4 के शरीर के टुकड़े कर दिए थे ताकि वो अलग अलग जा सके और 4 की मेन बॉडी को ना ढूंढ सके। अब 4 सोजो के लोगों के पास थी। वो रो रही थी और उसकी बॉडी फिर से रीजनरेट हो रही थी और तब सोजो का एक आदमी बोलता है कि अब हम अपना काम फिर से शुरू कर सकते हैं और सोजो बोलता है बिल्कुल सही, हम रोको हीरा से भी बेहतर करेंगे। और उसके साथ चैप्टर 10 भी खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और कमेंट करके बताओ कि आपकी क्या थ्योरी है कि सोजो 4 और चैंटेड स्वॉर्ड्स के साथ क्या करने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब करना और भी वीडियोस के लिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। पीस।